सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के बिरार गांव के स्वर्गीय पूर्व विधायक हबीब अहमद बिरारी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की जीवंत मिसाल थे। 1978 में परिसीमन से पहले पुपरी विधानसभा से विधायक बने और पूरे कार्यकाल में कभी धन बल या पद लालच की राजनीति नहीं की। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना, न कि संपत्ति जुटाने का जरिया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। उनका नाम हबीब अहमद था, लेकिन उन्होंने अपने गांव का नाम जोड़कर हबीब अहमद बिरारी रखा ताकि पहचान हमेशा अपने गांव से जुड़ी रहे। विधायक रहते हुए भी वे सादगी की मिसाल बने रहे। न खुद के लिए जमीन खरीदी, न परिवार के लिए आलीशान मकान बनाया। आज उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। बेटे का गुजर बसर खेती और भैंस के होता है, जबकि पोता आर्थिक तंगी के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ा और अब भी फार्मा की पढ़ाई के लिए लोन तक नहीं ले पा रहा है। गांव के लोग आज भी उन्हें याद करते हुए कहते हैं, ऐसे नेता अब कहाँ मिलते हैं। हमारी टीम उनके गांव पहुंची और उन आसपास के लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। पूर्व विधायक रह चुके हैं हबीब बिरारी साहब जी। कहा जाता है उनके बारे में कि काफ़ी ईमानदार व्यक्तित्व के लोग थे और अपने पीछे वो परिवार वालों के लिए कुछ ऐसा छोड़ करके नहीं चल पाए जिससे उनका सामान्य जीवन व्यतीत हो सके। क्या सच्चाई है इसमें? आप यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई तो है ही। अपने ज़िंदगी में अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए या अपने घर परिवार के कुछ अर्जित नहीं किए। ये कोई धन संपत्ति नहीं, जो भी अर्जित किए वो समाज के लिए किए। समाज का जो भी काम हुआ वो निष्ठा से किए, ईमानदारी से किए। कहीं पर भी किसी भी आदमी के साथ अच्छा व्यवहार किए। आज की नेता की तरह नहीं है कि आपको भी हाँ में हाँ कर दिए, उनको भी हाँ में हाँ कर दिए। किसी का भी मैटर होता था उस मैटर को बड़ी आसानी से, भाईचारगी से सुलझाते थे। और सबसे बड़ा काम तो इस गांव के लिए हबीब अहमद बिरारी ने ये किए कि अपने नाम के आगे बिरार गांव का नाम जोड़ दिए। ये हम लोग तो बहुत अच्छा मानते हैं। और जब भी टिकट इनको मिला तो बिना लेन देन का मिला। कोई भी पार्टी, यूनाइटेड से भी इनको टिकट मिला था, जो खुद से नवल आकर के इनके हाथों में दिया था। और जनता ने भी पेमेंट दिया इनको, और नेता लोगों ने भी पेमेंट दिया। अपना पैसा इनको, उतनी आमदनी इनके पास था नहीं। एक खेती बाड़ी 2-4 बीघा इनके पास आमदनी है, उसी से घर परिवार चलता है। बच्चे लोग पढ़ते लिखते थे और इनके पास कोई आमदनी थी। जनता ने ही पैसा देते थे, जनता ही खाना खिलाते थे, उन्हीं के पैसा से वो इलेक्शन लड़ते थे। और आज की जो स्थिति है, आज इनके पास कहीं पर से कोई आमदनी जरिया नहीं है। ये देख लीजिए कि इनके पास कोई न घर है, न एक दरबार बैठने की। जो जमीन पूर्वज का दिया हुआ है, ये वो बिरारी साहब खरीदा हुआ जमीन नहीं है। ये भी जमीन इनके पूर्वजों का है। पूर्वज के जमीन पर वो भी रहे, उनके लड़का भी रह रहे हैं, उनके पोता भी रह रहे हैं। ये खुद न अपने नाम पर कहीं एक जमीन खरीदे और न बेटे के नाम पर खरीदे, न पोते के नाम पर खरीदे, न कोई कैश ये बैंक में छोड़ के गए कि जिससे मेरा बेटा पोता खाएगा। यही इनका हाल था। आपके गांव के मुखिया जी से, कुछ ग्रामीणों से हमने बात की है। उनके ईमानदारी की तो लोग यहाँ कस्में खाते हैं। आप क्या महसूस करते हैं? हम महसूस ये करते हैं कि उनके मरने के बाद यहाँ कोई आमदनी का ज़राए छोड़े नहीं उन्होंने। ना हमारे घर में कोई पढ़े लिखे, न कोई लड़का भी कामयाब है। लड़का पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। और जो ज़मीन वगैरह थोड़ी सी बची है ना, उसी को जोत भर के बच्चे लोगों को खिला पिला के परवरिश कर रहा हूँ, समझिए। उसके बाद हम क्या कहें, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। गवर्नमेंट से हम आस लगाते हैं कि कम से कम हम लोगों का सहायता करें। हाँ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इससे जीवन करता ही रहेगा दुख सुख से। हाँ, ये ईमानदार तो इतने थे कि कहने के लायक नहीं। कभी 10 रुपया नहीं दे सके खर्च के लिए। जो ज़मीन उपजी उसी में नमक तेल के लिए अनाज बेच बाच के कर लिया करते थे। बच्चे लोगों की परवरिश कर लेते थे। हाँ, कहीं कि भाई मेरी तबीयत ख़राब रहती है, हमें डॉक्टर को दवा देना है, हमारे टीए बत्ते बनता है, ट्रेन पास में लगता है, इसमें लगता है, उसमें लगता है। आज आप लोग का जीवन यापन कैसे चल रहा है? हाँ, चल रहा है, बड़ी कठिन से चल रहा है। हाँ, क्या साधन है आप लोगों के? आय का क्या साधन है? कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है हमारे पास। वही जो खेती बाड़ी
है। कितना जमीन है आपके पास? 1.5 बीघा 2 बीघा करीब करीब ये ज़मीन होगी मेरे पास। ये हबीब साहब का खरीदा हुआ है या नहीं, वो हमारे दादा के वक्त की ज़मीन खरीदानी हुई। पुश्तैनी जमीन? पुश्तैनी ज़मीन है। बिरारी साहब कुछ खरीद के दिए नहीं, और न कुछ बना के गए हैं, न कुछ छोड़ के हम लोगों के रुपया पैसा गए हैं। घर जो बना हुआ है, एक बंधु ईंटा मंगवा के तभी ज़बरदस्ती का ये दीवार खड़ा करवा दिया, लेकिन उनकी ये स्थिति नहीं थी कि हम मकान बना सके या खर्च कर सके। ये दूसरे आदमी ने ऐसा करके इसको खड़ा किया मकान को, जो खपड़ा है। हाँ, जहाँ ये टूटा है फूटा है, उसकी मरम्मत के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। मजदूर को रोज़ देना, ऐसे करना वैसे करना, ये सब संकट है मेरे साथ। लेकिन जीवन बसंत किसी तरह लुकम से कम हो रहा है। बच्चे की ख्वाहिश है कि हम ये पढ़ें वो पढ़ें, लेकिन भाई तुम्हारी ख्वाहिश है, लेकिन हमारे जेब में रुपया हो तब तो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करें, तो हो नहीं पा रहा है। एक बच्चे को इसी मजबूरी से मैंने मदरसे में रख दिया है कि भाई मदरसे में पढ़ाई होती है तो उसमें कम खर्च देना पड़ता है, इस वजह से वो बच्चा वहीं पढ़ रहा है। ये बच्चा बड़ा है, इसकी ख्वाहिश है कि हम ये बन जाए वो बन जाए या करें, लेकिन मजबूरी है। सरकार के किस योजना का लाभ अभी आपको मिल रहा है? किसी लाभ तो कुछ मिल नहीं रहा है हमको। न इंदिरा आवास मिला है, न वैसा मिला है, न वैसा मिला है। सिर्फ एक राशन 5 किलो मिल जाता है, हाँ, सरकार से। पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? जी वो तो जिस दिन वो बिरारी साहब मरे उसके बाद लॉक कर दिया गया। नहीं, आपको पेंशन योजना का लाभ हाँ मिल रहा है? ये महीना 400 रुपये गवर्नमेंट दे रही है हमको। अभी नीतीश जी अभी कर दी है 1100 रुपया, वही सब है, उसी से जीवन बसर हो रहा है। हाँ, नमक तेल चल रहा है। मतलब काफी आर्थिक रूप से आप लोग आर्थिक परेशानी का सामना आप लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग आज भी उन्हें याद करते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं था, अब कहाँ मिलते हैं। बिरारी साहब विवाद सुलझाने में निष्पक्ष रहते थे, हर वर्ग के प्रिय थे और जनता के सच्चे सेवक थे। उनका जीवन संदेश देता है कि राजनीति में सच्चाई, सादगी और सेवा सबसे बड़ी पूंजी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।